दोस्तों, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत ने वो कर दिखाया है जिसे अंजाम देने के लिए भारत कब से प्रयास कर रहा है। सरकारी आंकड़ों ने भारत की इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी और मजबूत छवि तैयार की है, जिसे देखकर बड़े बड़े देश हैरान हैं कि आखिर भारत ने किस तरह इस चीज को अंजाम दिया। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की सीढ़ियां चढ़ते हुए भारत ने क्या कमाल कर दिखाया है। वहीं चाइना के ऊपर इसका कितना असर पड़ा है, ये भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और आभूषण जैसे क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन के कारण जनवरी में भारत का एक्सपोर्ट 25.28% से बढ़कर 34.50 अरब डॉलर हो चुका है। कमर्शियल मिनिस्ट्री ने 15 फरवरी को ये आंकड़ा जारी किया। हालांकि महीने के दौरान व्यापार घाटा भी बढ़कर 17.42 अरब हो गया है। अंडर रिव्यू मंथ के दौरान आयात 23.54% से बढ़कर 51.93 अरब डॉलर हो चुका है। अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 के दौरान कुल मिलाकर एक्सपोर्ट 46.73% से बढ़कर 335.88 अमेरिकी अरब डॉलर हो चुका है, जो एक साल पहले इसी समय में 228.92 अरब डॉलर था। अप्रैल जनवरी के समय के दौरान आयात 62.65% बढ़कर 495.75 अरब डॉलर हो चुका है। 10 महीने की समय सीमा में व्यापार घाटा 159.87 अरब डॉलर रहा, जो एक साल पहले इसी समय में 75.87 अरब डॉलर था। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये किसी खुशखबरी से कम नहीं। जनवरी महीने में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 34.5 अरब डॉलर पहुंच चुका है। ये पिछले साल की तुलना में 25.3% ज्यादा है। 15 फरवरी को इससे जुड़ा सरकारी डाटा जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि इंपोर्ट में थोड़ी कमी आई है। ऐसे में भारत का व्यापार घाटा पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर 17.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत उसके एक्सपोर्ट से बढ़ती है, यानी आप विदेशों में अपना सामान ज्यादा बेचते हैं और कम खरीदते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत हैं। इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और इंपोर्ट बिल कम होगा। इसके साथ ही विदेशों में भारतीय गुड्स की मांग बढ़ेगी तो रोजगार भी पैदा होगा। हालांकि जनवरी में गुड्स का एक्सपोर्ट दिसंबर की तुलना में 8.75% कम रहा। दिसंबर में गुड्स का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 37.81 अरब डॉलर का हुआ था। ये 2021-22 में भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के लक्ष्य को 400 अरब डॉलर के करीब ले जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले 10 महीनों में 336 अरब डॉलर का माल बेचा जा चुका है। ये एक साल पहले की तुलना में 47% की बढ़ोतरी है और कोविड महामारी से पहले की तुलना में 27.1% की बढ़ोतरी। वहीं सोने का इंपोर्ट में भी भारी कमी आई है। जी हां दोस्तों, जनवरी में सोने के इंपोर्ट में भारी कमी आई। इस महीने सोने का इंपोर्ट 2.4 अरब डॉलर का हुआ। यह पिछले साल जनवरी महीने की तुलना में 40.5% कम है। वहीं पिछले महीने की तुलना में लगभग आधा है। वहीं दिसंबर में सोने का इंपोर्ट 4.72 अरब डॉलर का हुआ था। येलो मेटल के इंपोर्ट में आई कमी भारत के इंपोर्ट बिल में भारी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है। जनवरी में भारत का इंपोर्ट बिल कम होकर 51.9 अरब डॉलर हो गया। यह दिसंबर 2021 के मुकाबले 12.7% कम है। इसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर 2021 में व्यापार घाटा रिकॉर्ड बढ़कर 22.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया था और सितंबर महीने से एवरेज 21.7 अरब डॉलर पर रहा। अब इसमें कमी आई है। हालांकि एक्सपोर्टर्स का कहना है कि भारी इंपोर्ट अब भी एक बड़ी चिंता है और जनवरी में बाहर से कच्चे माल की खरीदारी साल दर साल 23.5% बढ़ी है और ये अब भी 50 अरब डॉलर के ऊपर है। रेटिंग फर्म ICRA के मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि 2021 में सोने के इंपोर्ट में आई बढ़ोतरी 2020 की दबी हुई मांग के कारण थी, यानी कि लोगों ने 2020 में आभूषण खरीदे ही नहीं, या फिर ये कहें कि ना के बराबर खरीदे। हम उम्मीद करते हैं कि इस कैलेंडर ईयर में 30 से 35 अरब डॉलर तक सीमित हो जाएंगे। सोने की मांग में कमी कोरोना की तीसरी लहर और उससे जुड़ी पाबंदियों के कारण है। सोने के इंपोर्ट में आई कमी के कारण ही पिछले 5 महीनों में व्यापार घाटा सबसे निचले स्तर पर 17.4 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। 15 फरवरी को जारी व्यापार डाटा में जनवरी महीने के एक्सपोर्ट को एस्टिमेटेड 34.06 अरब डॉलर से थोड़ा ऊपर सुधार किया गया है, जबकि इंपोर्ट को 52.1 अरब डॉलर से थोड़ा नीचे किया गया है।
जनवरी महीने में कॉफी और पेट्रोलियम गुड्स का एक्सपोर्ट लगभग डबल रहा, जबकि कॉटन, धागा और हथकरघा गुड्स का एक्सपोर्ट 42.4% बढ़ा है। रेडीमेड कपड़े, मानव द्वारा बना सूत, चमड़ा और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में जनवरी 2021 की तुलना में 20% और 25% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले महीने जिन सेक्टरों में उछाल रहा वो सभी श्रम से जुड़े थे। ये अच्छा संकेत है और आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसा लगता है कि हम 400 अरब डॉलर के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का लक्ष्य आसानी से पालेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक जनवरी महीने में भारत के सर्विस सेक्टर का एक्सपोर्ट 26.91 अरब डॉलर का रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 55% ज्यादा है और जनवरी 2020 की तुलना में 46.6% ज्यादा है। साथ ही सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट 15.8 अरब डॉलर से साल दर साल 60.3% बढ़ा है। साथ ही फरवरी के पहले सप्ताह में एक्सपोर्ट 28.51% बढ़ा। देश का एक्सपोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में 28.51% बढ़कर 8.67 अरब डॉलर रहा। इसमें पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग और रत्न के साथ आभूषण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन का योगदान है। जनवरी में देश का एक्सपोर्ट 23.69% बढ़कर 34.06 अरब डॉलर रहा था। पूरे तौर पर देखा जाए तो करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अप्रैल जनवरी के दौरान एक्सपोर्ट 46.53% बढ़कर 335.44 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी समय में 228.9 अरब डॉलर था। साथ ही दिसंबर में एक्सपोर्ट 38.91% बढ़ा। इंजीनियरिंग, कपड़ा और केमिकल जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन की वजह से दिसंबर 2021 में देश का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 38.91% बढ़कर 37.81 अरब डॉलर रहा। साथ ही व्यापार घाटा बढ़कर 21.68 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। वहीं दिसंबर 2021 में आयात भी 38.55% बढ़कर 59.48 अरब डॉलर हो गया और नवंबर में गुड्स का एक्सपोर्ट पिछले साल इसी समय के मुकाबले 26.49% और नवंबर 2019 के मुकाबले 15.93% बढ़ा है। हालांकि नवंबर के इंपोर्ट में पिछले वर्ष समान समय के मुकाबले 57.18% की बढ़ोतरी रही। चीन से सस्ता और घटिया माल लेना होगा मुश्किल। जी हां दोस्तों, हिंदी अखबार दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर एक खबर लगाई है। दोस्तों, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन से आने वाले सस्ते और गुणवत्ता रहित माल पर नियंत्रण की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड छोटी छोटी वस्तुओं के आयात को लेकर मूल्यांकन पद्धति लाने जा रहा है। इससे आयात के दौरान होने वाली कर चोरी के साथ साथ घटिया माल के आयात पर भी रोक लगेगी। चीन से छोटे छोटे खिलौने, पर्स, जूते, चप्पल, स्पोर्ट्सवेयर, रेडीमेड कपड़े, टेक्सटाइल और इससे जुड़ी अन्य वस्तुएं और प्लास्टिक की छोटी वस्तुएं भरपूर मात्रा में आयात की जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि देश के छोटे उद्यमियों द्वारा निर्मित इस प्रकार की वस्तुएं कम बिकती है, क्योंकि उनकी कीमत चीन से आने वाले घटिया माल की तुलना में ज्यादा होती है। इससे साफ दिख रहा है कि भारत आत्मनिर्भरता के साथ साथ दूसरे देशों में अपने गुड्स और सर्विसेज को किस तरह बढ़ाता जा रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा कोष में विदेशी मुद्रा न सिर्फ स्थिर रहेगी बल्कि उसमें बढ़ोतरी भी होगी, जिससे रोजगार, इन्वेस्टमेंट और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा उछाल आएगा और 2030 तक भारत एक्सपोर्ट के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी भूमिका होगी। वहीं चाइना की घटती मांग से लोगों में सस्ते और बेकार गुड्स की मांग भी कम होगी। इससे भारत के पास सबसे अच्छा अवसर होगा ऐसे देशों में अपने गुड्स को पहुंचाने का जहां चाइना कब्जा करके बैठा था, क्योंकि चाइना की तुलना में भारत का सामान किफायती और लंबी यात्रा का साथी होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही भारत के बढ़ते विदेशी मुद्रा कोष में बढ़ोतरी पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।